ज्ञान की शक्ति, एकता की भक्ति, हमारा नवचेतन, एक सनातन युक्ति। नमस्ते। नवचेतन समाज में आपका हार्दिक स्वागत है। यह समाज भारतीय दर्शन की शुद्ध व्याख्या द्वारा सत्य की स्थापना का प्रयास कर रहा है। हमारा उद्देश्य है उन भ्रांतियों को दूर करना जो भारतीय ग्रंथों की गलत समझ से उत्पन्न हुई हैं। आज जब जाति और धर्म के नाम पर समाज को बांट रहे हैं, तब प्राचीन ज्ञान को सही रूप से समझाकर एकता की दिशा में कदम बढ़ाना आवश्यक है। यह हमारा यज्ञ है, ज्ञान का यज्ञ। आइए हम सब मिलकर इस यज्ञ में अपनी श्रद्धा व सहयोग की आहुति दें। हम नवचेतन समाज के सदस्य यह संकल्प करते हैं कि हम भारतीय दर्शन की प्राचीन ज्योति को विश्व पटल पर स्थापित करेंगे, प्रचलित भ्रांतियों का निवारण कर सत्य की ओर समाज का मार्गदर्शन करेंगे, जाति, धर्म और वर्ग के नाम पर फैले विभाजन को समाप्त कर एकता, सह अस्तित्व और समरसता की भावना को जागृत करेंगे। हम शास्त्रों की मूल व्याख्या द्वारा ज्ञान का प्रसार करेंगे और प्रत्येक नागरिक को विचार, अभिव्यक्ति तथा आचरण की स्वतंत्रता सुनिश्चित करेंगे। हम ज्ञान यज्ञ में सहभागी बनकर मानवता के कल्याण हेतु न्याय, समानता एवं भाईचारे की भावना को दृढ़ करेंगे। इस परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम आज अपने विवेक और श्रद्धा के साथ नवचेतन समाज की इस संविधानात्मक प्रस्तावना को स्वीकार करते हैं। आइए आज की यात्रा शुरू करते हैं। नवचेतन के मुसाफिर का सफर शुरू होता है। चलिए आज हम आपको एक दूसरे मंदिर ले जाते हैं। ये मंदिर भी सुगीनामी में थकाईदो में है। थकाईदो में ये बुद्धिस्ट मंदिर है और ये मंदिर भी बहुत बड़ा मंदिर है। तो हम इस मंदिर में चलते हैं। ये देखिए, ये मंदिर के कॉर्नर पे एक शिलालेख लगा हुआ है। शिलालेख पे यहाँ का इसका नाम लिखा हुआ है। नीचे देखिए छोटा सा एक मूर्ति भी लगा रखी है। तो हम इससे आगे चलेंगे, आगे जाके फिर हम मंदिर की तरफ बढ़ेंगे। मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। तो इस मंदिर में चलते हैं अंदर और अंदर से आपको दिखाएंगे कि अंदर इसमें बहुत बड़ी स्पेस है। ये छोटा मंदिर नहीं है, पहले जो आपको दिखाया था वो छोटा मंदिर था, लेकिन ये काफ़ी बड़ा मंदिर है और यहाँ लोग दूर दूर से गाड़ियों में अपने आते हैं और यहाँ पे पूजा करने आते हैं। ये मंदिर का मुख्य द्वार है। तो अब इससे आगे चलते हैं। ये मुख्य द्वार से हम अंदर जाएंगे। तो यहाँ से हम ये देखिए सामने जो दिख रहा है वो जो है मेन बिल्डिंग है। मंदिर का जो मुख्य वो है पंडाल, वो ये मेन बिल्डिंग है जिसके अंदर मंदिर है, बुद्धा की मूर्ति है। अभी बंद है, बाहर लोग बैठे हुए हैं, आगे पूजा के लिए खुलेगा। साथ में ये कुछ बिल्डिंग्स हैं, ये ऑफिस है या यहाँ पे जो मॉन्क वगैरह हैं उनके रहने के लिए मकान वगैरह बने हुए हैं। इधर की तरफ चलते हैं। तो अब इधर से देखिए थोड़ा सा इधर से गार्डन है, ये पार्क सा छोटा सा की मूर्ति लगी हुई है छोटी सी, और क्या फूल चढ़ा रखे हैं। ये पौधे वौधे लगे हुए हैं। यहाँ हाथ वाथ धोने के लिए पानी का इंतजाम किया हुआ है। यहाँ हाथ वगैरह धोते हैं। और चलिए यहाँ से आगे चलेंगे।
आज का विषय है कर्म फल। कर्म फल कैसे मिलता है? कर्म और कार्य में अंतर है। कार्य वह सब है जो मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यक है, उसमें पाप या पुण्य नहीं होता। लेकिन कर्म वह कार्य है जो कर्माशय से जुड़ता है और जिसका फल इस जन्म में या अगले जन्म में मिलता है। कार्य का फल नहीं, परिणाम होता है। वह अच्छा बुरा हो सकता है, लेकिन उसका लाभ या हानि तुरंत मिल जाती है जो भविष्य के लिए नहीं होती। कर्म फल तत्काल मिलता हुआ नहीं दिखता, वह भविष्य में मिलता है। इसलिए पाप करते हुए मनुष्य को पाप का एहसास नहीं होता, उसे उसका तत्काल दंड नहीं मिलता है। यही कारण है मनुष्य तत्काल लाभ या हानि को देखते हुए पाप कर्म कर बैठता है। कर्माशय के कर्म फल 3 प्रकार से मिलते हैं। पहला है जाति, दूसरा आयु और तीसरा भोग। यहाँ जाति का अर्थ सामाजिक व्यवस्था की बनाई जाति से नहीं, यहाँ जाति का अर्थ है योनि। किस योनि में जन्म होगा उसे जाति कहा है, मनुष्य योनि में या जीव जंतु योनि में। जन्म पर किसी भी आत्मा का कोई प्रभाव नहीं है, ना ही ईश्वर का। यह कर्मों के आधार और ईश्वर के विधान के अनुसार ही मिलता है। दूसरा है भोग, यानी उसके जीवन में भोग के लिए क्या उपलब्ध रहेगा। यह पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार मिलता है, लेकिन मनुष्य इसको बदल सकने के लिए स्वतंत्र है। वह अपने पुरुषार्थ से या आलस्य से कम या ज्यादा कर सकता है। तीसरा है आयु, यह भी जन्म के साथ निश्चित होते हुए भी वर्तमान के कर्मों से प्रभावित होती है और मनुष्य इसे भी अपने व्यवहार से कम या ज्यादा कर सकने के लिए स्वतंत्र है। जन्म को छोड़कर मनुष्य आयु और भोग को अपने व्यवहार, विवेक और पुरुषार्थ से बदल सकता है। इसलिए जन्म से सभी की एक ही जाति होती है और वह उसके कर्मों से बदली जा सकती है। इसके लिए बुद्धि में विवेक का होना आवश्यक है। आज यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे, चर्चा करेंगे मनुष्य का जन्म कैसे प्राप्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार।